बहू। जी मम्मी जी। बेटा, आज मैं अपने दिल की बात करने आई हूँ। मेरा सपना था कि मैं बहुत पढ़ाई करूँ, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। हाँ मम्मी जी, मुझे राजीव ने बताया था कि आपका जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। हाँ बहू, मैंने जितने संघर्ष किए हैं, जितने दुख देखे हैं, आज मैं उतनी ही खुश हूँ तुझ जैसी बहू पाकर। मम्मी जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आप खुद इतने अच्छे हो तभी आपको मैं इतनी अच्छी लगती हूँ। मम्मी जी, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ। आपसे मुझे हमेशा एक माँ का प्यार ही मिला है। अरे पगली, मैं भी तो तुझे अपनी बेटी मानती हूँ। बहू, मैं एक बात बोलूँ, मेरा पढ़ने लिखने का सपना बरसों पुराना था। अब मैं चाहती हूँ कि अपना सपना मैं पूरा करूँ। क्या बात है मम्मी जी, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप में अभी भी पढ़ने की इच्छा है। आप चिंता मत करो, मैं स्कूल टीचर हूँ ना, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो घर में मैं आपको भी पढ़ा दिया करूँगी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। तो मुझे इतना पढ़ना लिखना सिखा दे कि अपने हाथ से मैं कुछ लिख सकूँ। मम्मी जी, आप मेरे होते हुए बिल्कुल भी अब टेंशन मत लो अपनी पढ़ाई की। मैं आपकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखूँगी और आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दूँगी, आप जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख जाओगे। ठीक है बहू, मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी ना। अपने ज़िंदगी की जितनी संघर्ष भरी कहानी है, मैं अपने कलम से लिखूंगी। और मुझे ना कविता का भी बहुत शौक है। मम्मी जी, एक बात बोलूं, आपका जोश देखकर ना मुझे ऐसा लग रहा है आप जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख जाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना और आपको पढ़ाई की ट्रेनिंग दूंगी, तो वहां पर मैं आपकी बहू नहीं होंगी, मैं आपकी टीचर होंगी, तो आपको डांट भी पड़ सकती है। बहू, तू चिंता मत कर, मैं डांट खाने का तुझे मौका ही नहीं दूंगी। मैं एक अच्छी स्टूडेंट बन के दिखाऊंगी। ठीक है, आज से आपकी पढ़ाई स्टार्ट। मम्मी जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको वर्णमाला बोलते हैं, इसी से ही हमारे अक्षर बनते हैं। तो हमें कहाँ से शुरू करना है? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अब आप बोलो। क से कबूतर, ख से खरगोश, घ से गमला, घ से घर। घड़ी। घड़ी भी होता है। हाँ राजीव। आप तैयार नहीं हुई हो? मैंने आपको बोला था 5 बजे तक मॉल चलेंगे, लेकिन आप तो ऐसे ही बैठी हो। आप कर क्या रही हो? राजीव, मैंने नहीं जाना मॉल हम फिर कभी चले जाएंगे। मैं मम्मी जी को ना पढ़ा रही हूँ, प्लीज आप मुझे पढ़ाने दो। क्या बोला डॉली आपने? मम्मी को पढ़ा रही हो? डॉली, माना आप स्कूल टीचर हो, लेकिन मम्मी की अब पढ़ने की उम्र थोड़ी है। राजीव, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? वैसे मैं आपको बता दूं, पढ़ने लिखने की ना कोई उम्र नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उम्र? हर चीज की उम्र होती है। और वैसे भी डॉली, मम्मी इस उम्र में पढ़ के करेंगी क्या? पढ़ लिख कर करेंगी क्या? ये आप कुछ अजीब बातें नहीं कर रहे हो राजीव? जरूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई हमेशा कुछ करने के लिए की जाए। मम्मी का सपना था कि वो पढ़े लिखे, और आपको तो पता है हालातों के चलते ही मम्मी जी पढ़ नहीं पाई। तो अब वो पढ़ना चाहती है, तो हमें मम्मी जी को पढ़ाना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे डॉली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप स्कूल में टीचर हो और आप पीएचडी की पढ़ाई भी कर रही हो। आप अपनी पीएचडी की पढ़ाई छोड़ के मम्मी जी को पढ़ाने में ना अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मम्मी जी, आप राजीव की बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। राजीव तो कुछ भी बोल देते हैं। अब आपको पढ़ना लिखना है और राजीव को उनके सवालों का जवाब देना है। चलो आओ, मैं आपको पढ़ाती हूँ। दिखाओ। क से कबूतर, ख से खरगोश। बात उन दिनों की है जब मैं 20 साल की थी। मन में हजारों सपने, लेकिन खाने के मम्मी जी? लिए। हाँ बहू, स्कूल से आ गई? हाँ मम्मी जी, मैं स्कूल से आ गई हूँ। एक बात बताओ, आपको मैंने पढ़ना लिखना क्या सिखा दिया? आप तो पूरे दिन लिखते ही रहते हो और अपनी बहू को भी भूल गए हो। अरे बहू, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? तूने तो मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, तू ही तो है मेरी गुरु। हाँ ये तो है मम्मी जी, पढ़ाई में मैं आपकी गुरु हूँ। पर एक बात सच ये भी है कि मुझे आपके जैसा स्टूडेंट मिला ही नहीं। आपने इतने थोड़े टाइम में इतने अच्छे से पढ़ना लिखना सीख लिया, आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अरे बहू, इसका सारा श्रेय तुझे जाता है। इतने कम समय में इतना पढ़ाया लिखाया, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी बहू। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो?
एक तरफ मुझे अपनी बेटी बोलते हो और बेटी कभी अपनी माँ पर एहसान करती है? कभी नहीं। और मम्मी जी आपको एक बात और बतानी थी, आपकी जितने भी आर्टिकल्स और कविता है ना, मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी है, वो ना मीडिया हाउस में है। देखना आपका कोई ना कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में जल्दी आ जाएगा। क्या बहू, मेरा लिखा हुआ न्यूज़पेपर में आएगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी, डॉली, ये देखो मम्मी का आर्टिकल न्यूज़पेपर में आ गया है, मेरे जीवन का संघर्ष। अरे वाह राजीव, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो मम्मी जी इसको तो यही कहेंगे कि मुंह पर सरस्वती बैठ जाना। अभी हम बात ही कर रहे थे। और ये मम्मी, इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, क्योंकि आपने असंभव को संभव करके दिखा दिया। बहू, मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? आज मेरा बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। मम्मी, खुशी के समय पर कभी नहीं रोते हैं। मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, आज तुम दोनों सास बहुओं ने ये साबित कर दिया है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती।